नई दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले 26 दिनों से आंदोलन चल रहा है। छात्र देश भर के यहां पर आंदोलन कर रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार की घेराबंदी किए हुए हैं। लेकिन आज इस पर एक बड़ा फैसला सामने आया है। छात्र संगठनों की मांग थी कि पेपर लीक मामले में सबसे पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। हालांकि इस पर लंबे समय से गतिरोध बना हुआ था। कांग्रेस और विपक्षी दल जो है लगातार इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार की घेराबंदी कर रहे थे और लाखों छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच चुके थे, जिससे आंदोलन बहुत ही आक्रामक हो गया था। सरकार ने कई दिनों तक यहां पर लाठीचार्ज भी किया। कई छात्र घायल हुए हैं। इसमें 22 से अधिक छात्रों की इसमें मौत होने की भी खबर है। कई पुलिस और सुरक्षा कर्मी भी इसमें घायल हुए हैं और इसलिए इस आंदोलन की जो व्यापकता थी इतनी बढ़ गई थी, इससे सरकार को भी चिंता हो रही थी। चूंकि अभी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है 15 अगस्त को, और इसके पहले ही इस तरह के आक्रामक आंदोलन का असर जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर सुरक्षा के लिए एक चिंता बढ़ा रहा था। कई ताकतों के ही नकारात्मक ताकतों के भी इस आंदोलन में शामिल होने की आशंका जताई गई थी। इसको लेकर बड़े पैमाने पर सरकार जो है वो तैयारी कर रही थी कैसे आंदोलन को खत्म कराया जाए। हालांकि 3 प्रमुख मांग थी। एक ये कि जो नीट की परीक्षाएं होती हैं, जो पेपर होते हैं, उसको लीक को रोका जाए, फुल प्रूफ जो उसकी व्यवस्था की जाए। दूसरे, जो अभी तक की घटनाएं लगातार हुई हैं उसमें शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया था और उसके लिए उनका इस्तीफा मांगा गया था। और तीसरा जो प्रमुख मांग थी कि इस आंदोलन के दौरान आक्रामक हुए छात्रों पर जो लाठीचार्ज और दूसरे केस जो दर्ज हुए हैं, वो जो केस वापस लिए जाने चाहिए और जिन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पहले की सभी मांगे जो है सरकार ने मांग ली थी, लेकिन जो यूनियन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे पर एक असमंजस बना हुआ था, जिसे खुद आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ही एक तरह से उसमें चुप्पी तोड़ी और उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के बाद एक्स पर अपना पोस्ट किया। 2 पन्ने के अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जब से वो शिक्षा मंत्री बने हैं तब से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं को और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए लगातार काम करते रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से परीक्षा प्रक्रिया को अपनाया गया वो सब ठीक चल रहा था, लेकिन इस बीच जो पेपर लीक हुआ उसके कारण निश्चित तौर पर छात्रों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वो पहले दिन से ही इसकी जिम्मेदारी ले रहे थे नैतिक तौर पर कि ये जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, और अब उन्होंने छात्रों का भविष्य देखते हुए, उनके कल्याण को देखते हुए और उनका भविष्य जो है आने वाले समय में सुरक्षित रहे, ये जो पेपर जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो फुल प्रूफ हो सकें, इन तमाम कारणों का ध्यान रखते हुए और इस पूरे आंदोलन को विदेशी ताकतें या नकारात्मक जो ताकतें हैं उसका फायदा ना उठा सकें, सुरक्षा के लिए कोई खतरा ना पैदा हो सके और छात्रों के भविष्य के साथ कोई राजनीति ना हो, इन सभी मुद्दों पर विचार करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। अपने 2 पन्नों के एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपना इस्तीफा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है ताकि आंदोलन का गतिरोध जो है खत्म हो। उनके पोस्ट के बाद, उनके इस्तीफे की घोषणा के बाद जंतर मंतर पर जुटे लाखों छात्रों ने एक तरह से जयघोष लगाते हुए जल्लोष किया कि उनकी मांग पूरी हो गई है। उन्हें अब भरोसा लग रहा है कि सरकार ने वाकई उनकी जो डिमांड थी वो सुन ली है। और आपको इस संदर्भ में ये भी बता दें कि सोनम वांगचुक जो इस पूरे आंदोलन के एक बड़ा चेहरा बने थे, बड़े समर्थक बने थे, उन्होंने 2 दिनों पहले ही उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था और उन्होंने अपना आंदोलन कल जो है मंत्री जेपी नड्डा और दूसरे मंत्रियों के साथ मुलाकात के बाद अपना आंदोलन खत्म कर दिया था। लेकिन अब जो मुख्य आंदोलन का जो जिम्मा था वो सीजेपी के अभिजीत दीपके के ऊपर था, जिनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। और आज जहां अभिजीत दीपके मौजूद थे वहां पर छात्रों ने जल्लोष किया। इस आंदोलन पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को उन्होंने अपनी ऐतिहासिक और बड़ी जीत बताया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब उन्हें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर सरकार जो है गंभीरता से इस पर काम करेगी
जो पेपर लीक का मामला है उस व्यवस्था को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिन छात्रों के खिलाफ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिलेगा। जिनके खिलाफ केस हुए हैं वो वापस किए जाएंगे। और जो इन आगे के भविष्य में जो सुरक्षा को लेकर या फुल प्रूफ एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर या उसके कंडक्शन को लेकर जो तैयारी हो सरकार करेगी। तो ये पूरे मामले पर आप देखेंगे कि 26-27 दिनों से चल रहा छात्रों का यह आंदोलन आज उसको एक नई राहत मिली है। सरकार ने फिलहाल उनकी मांगे मानते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया है और इसे लेकर छात्रों में जल्लोष है। इस पूरे आंदोलन को लेकर देश भर में आंदोलन चल रहा था। अलग अलग राज्यों में छात्र जो सड़कों पर उतर कर आंदोलन कर रहे थे और उसका प्रमुख जो केंद्र था वो नई दिल्ली का जंतर मंतर था, जहां पर देश भर के लाखों छात्र आंदोलन कर रहे थे, जिन्हें अब इस फैसले से और सरकार के इस पहल से निश्चित तौर पर एक राहत मिल गई है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।